दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक मुद्दा लेकर, और आज का मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं कि आज के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार हो रही है। तो इस बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? कभी आपने सोचा क्या हमारे देश में रोजगार की कमी है? क्या रोजगार की कमी की वजह से सारे बेरोजगार हो रहे हैं? ये कभी आपने सोचने का प्रयास किया दोस्तों? या फिर हमारी मानसिकता की वजह से हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी सोच की वजह से हम बेरोजगार हो रहे हैं? ये मुद्दा है सोचने का। और इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? और जहां तक दोस्तों मेरा मानना है कि इस बेरोजगारी के लिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और आज जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है वो इस बेरोजगारी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले दोस्तों, जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाले जो नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी मूल्यांकन प्रणाली इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, मैं उसको संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है जिसके बारे में हम बात करें, क्या इस शिक्षा प्रणाली को आप उचित मानते हैं? आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं क्या यह व्यवहारिक शिक्षा है? और क्या यह शिक्षा उनके बच्चों के व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली है? ये बात सोचने की है। आज उन्हें 10th क्लास के अंदर एक मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, और ये बच्चा 10वीं क्लास के बाद में उसको आगे नहीं पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री उनके जीवन में काम आने वाली एक प्रश्नवाचक चीज है दोस्तों। जो आज की किताबों के अंदर से सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, ये सारे जो टॉपिक्स थे जो उनके व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले थे, उन सबको हटा दिए गए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और भी। ये तो मैं एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कह रहा हूं। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के व्यवहारिकता में काम आए। पुस्तकीय ज्ञान ऐसा होना चाहिए। और जब ये पढ़कर बच्चा आगे बाहर निकलता है तो उसके व्यवहारिकता में तो कोई काम आता नहीं, उसके व्यवहारिक जीवन में कोई काम आता नहीं, इसलिए वो बेरोजगार बनता है। क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ाई तो की, सीखा कुछ भी नहीं, रट्टा मार दिया, रटाफिकेशन। वो शिक्षा क्या काम की? सोचने की बात है दोस्तों। अब बात आती है मूल्यांकन पद्धति। जो आज का मूल्यांकन पद्धति और होड़ लगी हुई हर एक बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, चाहे स्टेट बोर्ड ले लीजिए, अपने बच्चों का रिजल्ट हाईलाइट करने में कि हमारे बोर्ड का इतना रिजल्ट रहा, और इस रिजल्ट की वजह से आज के बच्चे ज्यादा पास होते हैं। पास तो होना ही चाहिए, मैं ये नहीं कहता किसी बच्चे को जबरदस्ती आप फेल करें, लेकिन जो बच्चा योग्य ही नहीं उसको पास करके भी आप क्या कर लोगे? एक स्टेट तो ऐसा है जहां पर कुछ वर्ष पहले की बात है, जहां पर 5वीं और 8वीं का बोर्ड होता था और कहते थे कि उसमें फेल किसी को नहीं करना है, चाहे वो 5वीं का बोर्ड चाहे 8वीं का बोर्ड। और 8वीं के बोर्ड में अब आप उसको पास करके 9th में ले आओगे, 8वीं तक उसको डर ही नहीं है फेल होने का, तो बच्चा 9th और 10th में जाके फिर क्या कर लेगा? और 10th में आपने मूल्यांकन पद्धति ऐसे बना ली कि 100 अंक में से 20 मार्क्स तो आपको इंटरनल असेसमेंट के देने हैं, पीछे उसको 13 नंबर लेकर आने हैं। 80 में से 13 नंबर लाओ, 33% मार्क्स हो गए, वो पास हो गया। वो भीड़ आगे जाके भीड़ ही तो करेगी। क्या सीखा? क्यों नहीं आपने ये निर्धारित किया कि इस बच्चे को 100 में से ही 33 नंबर लाने हो, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देने जरूरी है क्यों? और दें तो फिर उसका प्रॉपर मूल्यांकन होना चाहिए कि वो 20 में से 20 अंक दिए जा रही है स्कूलें बहुत सारी अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए। स्कूलों के पास में एक बहुत बड़ा हथियार हो गया, 20 में से 20 नंबर दिए जा रहे, बोर्ड कभी पूछता भी नहीं आपने 20 क्यों दिए और किस आधार पे दिए, कभी नहीं पूछता। ये भी देखिए दोस्त कितनी अचरज की बात है। तो इससे बच्चों की भीड़ बाहर जनरेट हो रही है। अब आप 12th क्लास के अंदर देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, 100 में से 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, पीछे 70 बचे, 70 में से 20 इंटरनल असेसमेंट के हो गए, पीछे 56 बचे, 56 के अंदर से 10-12 अंक ले आओ, पास हो जाएंगे आप। ये कैसा मूल्यांकन है दोस्तों। और सीबीएसई बोर्ड के बारे में तो तारीफ जितनी करें उतनी कम। वहां तो
इतने अच्छे अच्छे इवेल्युएटर्स बैठे हैं जो बच्चों को 100% मार्क्स दिए जा रहे हैं। 500 में से 500 अंक बच्चों के आए जा रहे हैं। यानी इवन तो यदि बात करें तो इंग्लिश में 100 में से 100 अंक दिए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तो सुने ही हैं, लेकिन ऐसे जो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में भी 100 आउट ऑफ 100 बच्चे मार्क्स लेकर आए, कितने तारीफ की बात है। और ये बच्चे आगे जाके देश में भीड़ नहीं बढ़ाएंगे तो और क्या करेंगे। और इतने अंक लाने के बाद जब ये बच्चे मार्केट में बाहर आते हैं, जो रियल लाइफ से इनका सामना होता है, जब इन्हें सचमुच में विश्व का सामना करना पड़ता है, प्रैक्टिकल जीवन का सामना करना पड़ता है, ये बोझ नहीं उठा पाते और ये फिर सुसाइड करते हैं। जब ये आगे के एग्जाम्स के लिए जाते, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अपने आप को वहां पर भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि पहले तो इनके इतने अंक थे और इनके पेरेंट्स और सब इनके ऊपर इतने ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, यूं कह दें दूसरे को, ये बच्चा इतना ज्यादा तो उत्साहित हो जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन इसमें होना ही चाहिए, और नहीं होता है तो फिर वो सुसाइड करता है। और ऐसे विद्यार्थी आगे जाके भीड़ इकट्ठी करते हैं और ये बेरोजगारी का कारण है। क्योंकि ये विद्यार्थी ना तो कुछ कर पाते हैं, क्योंकि इनके नंबर बताते हैं कि तुम तो इतने नंबर लाने वाले विद्यार्थी थे, तुम्हारे इतने अंक आने वाले थे, फिर आए नहीं, तुम अपने जीवन में सफल हो। और वो अपने आप को असफल समझकर कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं कर पाते, धंधा भी नहीं कर पाते और वो बेरोजगार हो जाते हैं। दोस्तों, ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है आज की वर्तमान मूल्यांकन पद्धति और शिक्षा पद्धति, दोनों ही मैं इसको जिम्मेदार मानता हूँ। हो सकता है मेरी बात आपके समझ में नहीं आई दोस्तों, लेकिन मनन जरूर कीजिएगा कि यह बात सत्य है क्या। आप बात कीजिए 1980 के बोर्ड की, चाहे वो स्टेट बोर्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी बोर्ड ले लीजिए। 1980 के अंदर बात कीजिए, क्या उस समय विद्यार्थी पास नहीं होते थे? क्या उस समय उन विद्यार्थियों का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता था क्या? मुझे याद है दोस्तों कि हम मैथमेटिक्स के अंदर 9th और 10th क्लास दोनों साथ पढ़कर 9th और 10th का बोर्ड में अपेयर होते थे और फिर हम पास होते थे। हमारे टाइम में तो किसी बच्चे के 70% अंक भी आ जाते थे। 70-75% अंक तो बोर्ड की मेरिट में हुआ करते थे। आजकल तो बोर्ड की मेरिटों का पता ही नहीं कितनी ऊंची जाती है, कैसे अंक आ जाते हैं। तो क्या फिर इतनी ब्रिलियंसी बढ़ गई क्या? आप उसको एक किताब पढ़वा रहे हो और उसमें भी कह रहे हो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दीजिए, इतने प्रतिशत अंक ही लाने दीजिए। तो पहले के लोग कौन थे साहब? वो कोई किसी दूसरे विश्व से उतर के आए थे क्या? यहाँ पर उनके पास इतना ज्यादा ब्रिलियंट माइंड था क्या? वो सक्सेस क्यों हुए? क्यों? उन्हें व्यवहारिकता का पता था, प्रैक्टिकल लाइफ जी उन्होंने। और आज के विद्यार्थी, अब स्कूल में यदि कोई टीचर थोड़ा डांट देता है तो घर के पेरेंट्स उठ के आ जाते हैं। आपने बच्चों को कैसे डांट दिया? आपने किस प्रकार की जनरेशन हमारी तैयार हो रही है दोस्तों। और वो बेरोजगार होके भी क्या करेंगे यार? प्रश्न है ये मेरा आपसे। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं दोस्तों, शायद मेरी भावना समझ में आ गई होगी आपकी कि कैसे बोर्ड हैं और कैसे मूल्यांकन प्रणाली है। और ये आज देश के अंदर बेरोजगारी, और बेरोजगारी तो है जो है, ये बेरोजगार आज के सबसे बड़े लुटेरे बन रहे हैं। मोबाइल पे ऑनलाइन ठगी का ये सारी पड़ी हुई जनरेशन काम कर रही है। लूट खसोट का काम पहले तो और कोई लोग करते थे, लेकिन आजकल ये पड़ी हुई जनरेशन काम कर रही है दोस्तों। यहाँ पर ब्रिलियंट माइंड काम करते, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े टेक्नीशियंस इतने दिमाग लगाते हैं। आजकल एटीएम कैसे तोड़ा जाता है? आप और हम तो नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर तो बड़ी टेक्निक चाहिए। अब आप देखिए मोबाइल के अंदर ऑनलाइन ठगी कौन करता है बताइए? ये वे लोग हैं जिन्होंने व्यवहारिकता से शिक्षा का अध्ययन नहीं किया। शिक्षा से पहले संस्कार नहीं दिए गए, और संस्कार भी शिक्षा मूलतः पतन की ओर लेके जाए। मेरी बात आपकी समझ में आई हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मनन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।